हेलो दोस्तों। आज हम जो प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं वो वॉशिंग मशीन कैटेगरी है। वॉशिंग मशीन हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कितने केजी का लेना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन तीन टाइप के आते हैं। एक सेमी ऑटोमेटिक होता है, एक फुली ऑटोमेटिक होता है जिसे टॉप लोड भी कहते हैं, और एक फ्रंट लोड होता है। अब सेमी ऑटोमेटिक जैसा कि नाम है सेमी ऑटोमेटिक, यानी इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में वॉशर होता है जिसमें आपको कपड़े धुले जाते हैं, और एक कंपार्टमेंट होता है ड्रायर जिसमें कपड़े धुलने के बाद आपको ड्रायर में डालना होता है। ये वॉशिंग मशीन की कुछ खासियत है और ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि ये वॉशिंग मशीन में अगर आप वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब में हैं और सुबह की जो भागा दौड़ी होती है तो आपको इसके साथ इंगेज रहना पड़ता है। यानी आपको वॉशिंग करते वक्त जब वॉशर की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको निकालना पड़ेगा, उसको ड्रायर में डालना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे जो हाथ के कफ रहते हैं या कॉलर रहते हैं उसमें से मेल नहीं जाता है, आपको इसको अलग से रगड़ना पड़ेगा। बट इस वॉशिंग मशीन की एक खासियत ये है कि अगर आपके यहाँ पानी की कमी है तो बाल्टी से ऊपर से पानी इसमें डाल सकते हैं, जो कि फुली ऑटोमेटिक या टॉप लोड या फ्रंट लोड में पॉसिबल नहीं है। बट यकीन मानिए दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन वेस्टेज ऑफ मनी है। पंजाब में कई जगह पर इस वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाई जाती है क्योंकि इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। अगर आप एक बाल्टी में पानी रखते हैं और उसमें कुछ कपड़े डाल के डंडे से घुमाएंगे, सेम जो फंक्शन होता है वही सेमी ऑटोमेटिक में होता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या अगर आपका रिक्वायरमेंट आपका बजट कम है, तो ही आप सेमी ऑटोमेटिक में जाइए। आजकल काफी फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल है कि आप फुली ऑटोमेटिक अफोर्ड कर सकते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो है फुली ऑटोमेटिक या टॉप लोड। फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन को आपको डायरेक्ट नल से कनेक्शन देना होता है। जो पानी है वो प्रेशर से आना चाहिए और एक हाइट से आना चाहिए। यानी अगर ऊपर आपका टैंक है तो आपका पानी का प्रेशर अच्छा बनेगा। इसमें 45 मिनट का वॉश साइकिल होता है। 45 मिनट में कपड़े धुल के सूख के बाहर आते हैं। 99% ड्रायर होता है, फिर भी आपको कपड़ों को सनलाइट में रखना पड़ेगा। दूसरा, 30 लीटर इसमें पानी लगता है, तो आपको इसमें थोड़ी बेटर वॉश क्वालिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू सेमी ऑटोमेटिक। ये जो वॉशिंग मशीन होता है ये 6.5 किलो से लेके तो 11-12 किलो तक आता है। इसकी प्राइसिंग जो रहती है वो 16,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक रहती है। जो थर्ड कैटेगरी होती है फ्रंट लोड। अब फ्रंट लोड जो काम करता है दोस्तों, वो सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जैसा कि आपने एंशियंट टाइम में देखा होगा, या जो लॉन्ड्री के लोग हैं या जो धोबी है जो घाट पे कपड़ों को पछाड़ते हैं, तो जो कपड़ों को स्पिन करते हैं उसके कारण कपड़े इवनली वॉश होते हैं। अगर आपने टॉप लोड में व्हाइट शर्ट धोया है और फ्रंट लोड में व्हाइट शर्ट धोया है तो दोनों की व्हाइटनेस में फर्क रहेगा। फ्रंट लोड में आपका पानी कम लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है और वॉशिंग पाउडर कम लगता है। लेकिन इसके भी जो ड्रॉबैक है, ये काफी एक्सपेंसिव होता है। आपका जो फ्रंट लोड रहता है वो 30,000 से चालू होकर 55,000 रुपए तक आता है। दूसरा, इसको इजीली आप मूव नहीं कर सकते। इसका वेट रहता है 30 किलो से 35 किलो। आजकल काफी फ्रंट लोड आ रहे हैं कुछ कंपनी में कि आप अगर कोई कपड़ा उसमें डालना भूल जाए तो आप उसको उसके वॉश प्रोग्राम के बीच में उसमें आप कपड़े डाल सकते हैं एक या दो। तो ये तीनों वॉशिंग मशीन के बारे में मैंने आपको बताया है। आप अपनी नीड के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक और बात ऐड करना चाहता हूं कि ये जो मेजरमेंट होता है वॉशिंग मशीन का, ये केजी में होता है कि 5 किलो की, 6 किलो की, 8 किलो की। तो ये किलो होता क्या है? तो दोस्तों, एक कपड़े का हम वजन मान के चलते हैं 200 से 300 ग्राम एवरेज। तो आप वो हिसाब से अपने घर के नीड के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो 6.5 और 7 किलो का वॉशिंग मशीन इनफ रहेगा।